अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिज़नेस फाइनेंस के एक और लेक्चर के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हैं। और हमारा चैप्टर चल रहा है एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इसके तकरीबन अब हम आखिर तक पहुंचने वाले हैं। एक लेक्चर शायद इसके बाद और होगा, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पिछले लेक्चर पे एक नज़र डाल लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ को डिस्कस किया था, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन रेशो, रिटर्न ऑन एसेट रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो और अर्निंग पर शेयर EPS को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मार्केट वैल्यू रेशोज़ हैं। मार्केट वैल्यू रेशोज़ होते क्या हैं? मार्केट वैल्यू रेशोज़ की अगर हम बुक के डेफिनेशन को देखें तो मार्केट वैल्यू रेशोज़ हेल्प एवेल्युएट द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज and can play a role in identifying stocks that may be overvalued, undervalued or priced fairly। अब यहाँ पे इस डेफिनेशन में अगर एक लफ्ज़ जो है वो काबिल गौर है और वो है पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज। यानी ये जो मार्केट वैल्यू रेशोज़ होते हैं ये सिर्फ उन कंपनियों के रेशोज़ हम कैलकुलेट करते हैं जो पब्लिकली ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। क्योंकि अगर वो पब्लिकली ट्रेड ही नहीं होते, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो उसका मार्केट वैल्यू रेशो कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। थोड़ी सी यहाँ एक मज़ीद चीज़ बता दूँ कि जो शेयर्स, लिस्टेड शेयर्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, उनमें एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट क्या होता है कि वो नंबर ऑफ शेयर्स जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे फ्लोट कर रहे हैं, जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे एक्टिवली ट्रेड हो रहे हैं। अच्छा, इसमें हम शेयर रेशोज़ कौन कौन से डिस्कस करेंगे? रेशोज़ में अर्निंग पर शेयर रेशो है, उसके बाद बुक वैल्यू पर शेयर है, फिर मार्केट वैल्यू पर शेयर है, उसके बाद मार्केट बुक वैल्यू यानी मार्केट बुक रेशो, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का आपस में कंपैरिजन हम करते हैं। प्राइस अर्निंग रेशो है, डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड रेशो है। सबसे पहले अर्निंग पर शेयर क्या है? अर्निंग पर शेयर मीन्स a company's net income per share of outstanding stock, indicating a company's profitability to investors। जितनी आपकी इनकम होती है फॉर अ पीरियड, आप क्वार्टरली भी ले सकते हैं, हाफ ईयरली भी ले सकते हैं, 3 क्वार्टर्स का भी ले सकते हैं और पूरे साल का भी लेते हैं। नॉर्मली पूरे साल का लिया जाता है। तो जितनी आपकी नेट इनकम है किसी भी बिजनेस की, उसको आउटस्टैंडिंग शेयर्स के नंबर पे डिवाइड करते हैं और ये हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ जाता है। फार्मूला इसका कुछ इस तरह से है, अर्निंग पर शेयर नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। और ये है एक एग्जांपल है हाइपोथेटिकल कि अगर 20 मिलियन जो है वो आपका नेट इनकम है और 2 मिलियन आपके शेयर आउटस्टैंड है, तो आपका अर्निंग पर शेयर EPS ₹10 पर शेयर है। ये वैल्यू हम क्यों देखते हैं? इससे एक तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। दूसरा, जब आप शेयर प्राइस एनालाइज करते हैं तो उसमें आपको ये डिसाइड करने में आसानी होती है कि ये बिजनेस अर्न क्या कर रहा है, इससे आपको डिविडेंड मिल सकता है या नहीं। अगर अर्निंग अच्छी है तो मार्केट में इस शेयर की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। तो इस तरह के डिसीजन कि आपने ये शेयर लेना है या नहीं लेना, उसमें हम अर्निंग पर शेयर जो है उसको देखते हैं। उसके बाद दूसरा है बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर क्या है? द बुक वैल्यू इज अ कंपनीज इक्विटी एक्सक्लूडिंग प्रेफर्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय द शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट। बुक वैल्यू पर शेयर क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के, आपके बिजनेस के जो है वो टोटल इक्विटी कितनी है और उस इक्विटी में जो टियर 2 कैपिटल जिसको हम कहते हैं या प्रेफर्ड स्टॉक होता है वो एक्सक्लूड करके, और फिर उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर्स पे। यानी जब डिवाइड करते हैं तो अर्निंग पर शेयर या बुक वैल्यू पर शेयर का रेशो, तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन स्टॉक को लेते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक को नहीं लेते। प्रेफर्ड स्टॉक यकीनन आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो प्रेफर्ड स्टॉक जो होता है वो हाइब्रिड नेचर का स्टॉक होता है। इनको
वोटिंग राइट्स नहीं होते, लेकिन इनको इंटरेस्ट भी मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे। ये कॉमन शेयर होल्डर के बाद इनका क्लेम आता है ओनरशिप में। फार्मूला इसका कुछ इस तरह से होता है कि आपकी नेट इक्विटी जितनी है बिजनेस की, उसको आप टोटल कॉमन शेयर्स पे डिवाइड करते हैं, तो ये शेयर आपके पास आता है बुक वैल्यू पर शेयर। अब अगर किसी शेयर के बारे में आपने डिसाइड करना है कि ये शेयर अगर मैं ले लूँ तो ये कहाँ तक नीचे आ सकता है, तो नॉर्मली बुक वैल्यू भी एक इंडिकेटर है, वो कि वाहिद इंडिकेटर नहीं है। अगर आप जाएं स्टॉक एक्सचेंज पे और वहाँ पे मुख्तलिफ शेयर्स को एनालाइज करें, तो वो शेयर जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और बुक वैल्यू जो है वो 200 है और वो मार्केट में ट्रेड हो रहा होगा 10 पे, 20 पे, 25 पे, 30 पे। और ऐसे शेयर्स भी होंगे कि जिनकी बुक वैल्यू जो है वो 20 रुपीज़ होगी, लेकिन वो मार्केट में 200 का ट्रेड हो रहा होगा। तो ये ओनली नहीं है, जब आप शेयर प्राइस एनालाइज करते हैं तो वहाँ आप एक रेशो को नहीं लेते, बल्कि बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी शेयर की मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करते हैं। उसके बाद मार्केट वैल्यू पर शेयर, ये सिंपल जैसे कि नाम से जाहिर है, मार्केट वैल्यू पर शेयर इज द मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। This quite simply is the going rate for a share of company of a common stock. The market value of the company can be determined by multiplying the price of its common stock by the number of outstanding shares. अब इस डेफिनेशन में पहली लाइन में और आखिरी लाइन में दो तरह से इसको डिफाइन किया गया है, और एक्चुअली होता इस तरह है कि जो आखिर में आपको बताया गया है, इस तरह से हम मार्केट वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करते हैं। कि मार्केट वैल्यू पर शेयर में किसी किस्म की आपको कैलकुलेशन की वैसे तो ज़रूरत नहीं है कि आप सिंपल सा स्टॉक एक्सचेंज का किसी भी दिन एक्टिव टाइम पे, या अगर एक्टिव टाइम नहीं है तो देखिए कहाँ पे शेयर क्लोज हुआ है, वही उसकी मार्केट वैल्यू है। और दिन में अगर है तो स्टॉक एक्सचेंज में आप शेयर को देखेंगे वो कॉन्स्टेंटली जो है वो कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी मुसलसल बढ़ रहा होता है, कभी कम हो रहा होता है। तो मार्केट में जितने पे ट्रेड हो रहा है कोई शेयर, उसको मार्केट वैल्यू पर शेयर कहते हैं। और जब कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू हमने निकालनी होती है कि मार्केट में इस वक्त ये कंपनी कितने की है, तो उसके जितने शेयर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें, जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उनके मार्केट में, उसको मल्टीप्लाई करें मार्केट वैल्यू से, और ये आपके पास कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू आ जाती है। लेकिन मार्केट वैल्यू पर शेयर जो है वो कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मार्केट में जिस रेट पे चल रहा है वही मार्केट वैल्यू पर शेयर है। उसके बाद है मार्केट टू बुक रेशो, कि किसी शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है और बुक वैल्यू क्या है, इन दो को हम कंपेयर करते हैं। विद द मार्केट बुक रेशो एनालिसिस we can compare a company's market value to its book value. The ratio can be calculated by dividing the market value per share by the book value per share. जैसे सिंपल नाम से जाहिर है, मार्केट में कितने का ट्रेड हो रहा है और बुक वैल्यू इसकी क्या है, तो मार्केट में जो प्राइस है उसकी जब बुक वैल्यू पे तकसीम करते हैं तो ये हमारे पास मार्केट टू बुक रेशो आता है किसी भी शेयर का। अगर बुक वैल्यू से ऊपर फ्लोट हो रहा है तो उसका 1 या उससे ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी। अगर बुक वैल्यू से कम पे ट्रेड हो रहा है मार्केट में तो 1 से उसकी वैल्यू कम होगी। कैलकुलेशन मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। उसके बाद प्राइस अर्निंग रेशो है। द प्राइस अर्निंग रेशो इज द करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक डिवाइडेड बाय द अर्निंग्स पर शेयर। Earnings generally are calculated by looking at the last 4 quarters of financial result. प्राइस अर्निंग रेशो क्या है? ये प्राइस अर्निंग रेशो में आप करंट प्राइस उठाते हैं कि किसी भी शेयर की जो है वो करंटली मार्केट में वो कितने पे चल रहा है, ठीक है, और उसके बाद वो अर्निंग पर शेयर क्या आया है हमारे पास, उस पर हम डिवाइड करते हैं और ये उसका हमारे पास प्राइस अर्निंग रेशो आता है। जितना रेशो स्ट्रांग होगा उतना ही बेहतर होता है किसी भी शेयर के लिए। डिविडेंड यील्ड रेशो। एनालिस्ट्स arrive at the dividend yield ratio by dividing the total dividend payments paid per year by the market price of the stock. इसमें क्या आता है, अब डिविडेंड ज़रूरी नहीं है कि कंपनी हर साल दे
और ये भी ज़रूरी नहीं है कि साल के एंड पे, तो हो सकता है 5 साल 10 साल तक कोई कंपनी डिविडेंड ही ना दे। ये भी हो सकता है कि हर क्वार्टर पे आपको डिविडेंड मिले। लेकिन वो किसी भी साल के दौरान जितना डिविडेंड पे किया है किसी कंपनी ने, उसको जब हम डिवाइड करते हैं उसकी प्राइस पे, शेयर की प्राइस पे, और प्राइस से मतलब मार्केट प्राइस जितने पे शेयर ट्रेड हो रहा है, तो ये हमारे पास डिविडेंड यील्ड रेशो आता है। ये रेशो नॉर्मली वो लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो आपको दो बेनिफिट्स होते हैं। एक तो ये होता है कि आपको डिविडेंड मिलता है, आप कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि इसने पिछले 5 सालों में किस किस साल डिविडेंड दिया है। कुछ कंपनियां हर साल डिविडेंड देती हैं, कोई 3 साल में भी नहीं देती, कुछ साल में 3 दफ़ा भी दे देती हैं, 4 दफ़ा भी दे देती हैं। तो आप एक्चुअली कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि इसका डिविडेंड यील्ड रेशो क्या है। तो एक तो आपको डिविडेंड मिलता रहता है, और दूसरा आपका शेयर भी एप्रिसिएट होता है। जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड रेशो ज़्यादा होता है उसका शेयर नॉर्मली बहुत अच्छे रेट पे मार्केट में चलता है, क्योंकि लोगों के लिए एक इंसेंटिव होता है कि उस पे साल के एंड पे आपको डिविडेंड मिल जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वो ड्यू पॉइंट आइडेंटिटी पे है। ड्यू पॉइंट आइडेंटिटी क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।